हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे वेक्टर एडिशन। हमने उसमें पढ़ा कि कैसे एक से ज़्यादा वेक्टर्स हो तो कैसे हम उनको ऐड करते हैं। उसके लिए हमने 3 लॉ भी पढ़े हैं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसमें क्या क्या खास प्रॉपर्टी होती है, क्या कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर वो वाली वीडियो देखिए, फिर आपको आज ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हमने पढ़ लिया कि एक वेक्टर हो, 2 वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो या फिर 5 हो, जितने वेक्टर हम उनका एडिशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले एक पढ़ लेते हैं हम कि क्या वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। प्लस तो हमने करके देख लिया, सीख लिया कि कैसे करते हैं। क्या हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, माइनस। और अब आप कहोगे कि सर टॉपिक तो हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन आप पढ़ा रहे हो कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या वाकई में वो सब्ट्रैक्शन होता है या फिर कुछ और होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है सब्ट्रैक्शन। ऑफ वेक्टर, क्या 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है या नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर, ठीक है, और एक ये वेक्टर। आपको पता है इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और ये आपका बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। आपके पास मान लीजिए आपसे बोला जाए कि सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसका क्या तरीका होता है। देखिए, सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका होता है। हम क्या करते हैं, हमने एक वेक्टर के जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे, एक पढ़ा था नेगेटिव वेक्टर, है ना। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि एक वेक्टर ये इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए कोई भी पी वेक्टर, तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर उसके जस्ट अपोजिट होता है, क्यू वेक्टर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एडिशन के लिए देखिए, एडिशन हम कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए हमें बी को ए में से क्या करना है, माइनस करना। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये ए वेक्टर हो गया। आपको पता है, ये मैंने आपको बताया था कि हम वेक्टर्स को ना रिप्लेस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बना सकते हैं, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, ना तो उनका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही उनकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। तो और बी वेक्टर को हमने यहाँ पर बना लिया ऐसे, बी वेक्टर। ठीक है, अब b को a में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए, हम क्या करते हैं, b वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर का नेगेटिव कैसे बनेगा, ये इसके जस्ट अपोजिट, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड आपका क्या रहना चाहिए, सेम। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस। हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखें, मान लीजिए हम इसको, ये p है, इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना चाहें तो अगर p ही लिखेंगे तो इसका आगे क्या लगाएंगे, माइनस, और माइनस साइन हमें क्या दिखाएगा, डायरेक्शन। क्या दिखाएगा, डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। अब ये वाला देखिए क्या होगा, वेक्टर a, देखिए वेक्टर a हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनका प्लस, बीच में प्लस किसके साथ, b, और b कैसा है हमारे पास, माइनस। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, वेक्टर a माइनस वेक्टर p। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, a वेक्टर माइनस p। हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर कौन से थे, 2, ये एक ये और एक ये b। हमें इस b को इस a से माइनस करना था, तो हमने इसको ऐसे किया, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अब a माइनस बी, इसका a प्लस बी कैसे होगा, a प्लस बी आपको पता है, दिस
इस ऊपर, और इसका ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो ये डिफरेंस हो जाएगा दोनों में। तो ये हमने क्या निकाल लिया, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन रियल में देखिए हमने किया क्या है, किया तो हमने एडिशन ही है ना। हम डायरेक्ट a माइनस बी नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से माइनस नहीं कर सकते। जैसे एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, हम यहाँ पर a माइनस बी या इनको सब्ट्रैक्ट करने का कोई अलग से तरीका नहीं है। हमें क्या करते हैं, जिस वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, हम पहले उसका नेगेटिव वेक्टर बनाते हैं और फिर हम उसका क्या करते हैं, एडिशन। तो इन रियल सब्ट्रैक्शन हुआ क्या, एडिशन। क्या हुआ, एडिशन। समझ रहे हैं? ठीक है। तो अब देखिए क्या यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये और ये डायरेक्शन इसकी इस तरह, क्या इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है या फिर डायरेक्शन यहाँ पर इसकी a माइनस बी की डायरेक्शन ये आ गई, x की आ गई, तो क्या मैग्नीट्यूड सेम होता है इनका? तो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, आपके पास ये एक वेक्टर है a, ठीक है, ये दूसरा वेक्टर है b। क्या है दूसरा वेक्टर b? तो हम क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी हम कैसे निकालते हैं, ऐसे। ये आपका क्या आएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ओके, ठीक है। अब माइनस हम कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस हम निकालेंगे हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव वेक्टर बनाएंगे। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी। तो इनका a माइनस बी कैसे आएगा, ये a है क्योंकि हमें क्या लेना है, ये दोनों सेम ऑर्डर, और रिजल्टेंट क्या होता है, a माइनस बी। ये तो ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब देखिए ये वाला मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर different for addition and subtraction. For two या फिर any two vectors, क्या होते हैं इनके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार करते हैं हम क्या, सब्ट्रैक्शन। कोई भी वेक्टर लीजिए, कैसा भी वेक्टर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर है, ठीक है, ये कौन सा है आपके पास, ए वेक्टर, ठीक है, और ये वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर। अब क्या करना है आपको, अब ए को बी में से माइनस करना है। क्या करना है, ए को बी में से माइनस करना है, ए को करना है बी में से। तो देखिए कैसे, हम क्या करेंगे, ए का क्या बनाएंगे, नेगेटिव वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या बनाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन। और रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, रिजल्टेंट क्या होगा, सॉरी ये हमने इस अलग अलग अपोजिट ऑर्डर में कर दी, ये कैसे होनी चाहिए, सेम ऑर्डर में। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, बी में से हमें क्या माइनस करना है, ए, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, ये वाला। और ये हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, बी माइनस ए। ये बहुत ही वर्सेटाइल मेथड है वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का, और ये आपके बहुत काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वेक्टर एडिशन के, तो वहाँ पर आपके बहुत काम आएगा। तो इस प्रकार आप किन्हीं भी वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कर, लेकिन रियल में होता क्या है, एडिशन। क्या होता है, एडिशन। ठीक है, तो एक बार नोट करो जल्दी से, फिर हम और कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। पॉज करके नोट कर लो, पॉज कर लो, ठीक है, कर लिया होगा, वरना फिर पॉज करके नोट कर लो।
ओके। एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं कि हमने पॉलीगन लॉ पढ़ा है। किसकी? पॉलीगन लॉ की। पॉलीगन लॉ, ठीक है। पॉलीगन लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी, तो उनका हम रिजल्टेंट निकालते कैसे, ये हमें पता है क्या होता है। उसकी क्लोजिंग साइड क्या होती है, क्या होती है, उनका रिजल्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वेक्टर है ए, एक आपके पास ये वेक्टर है बी, ठीक है, एक आपके पास ये वेक्टर है सी, ठीक है, और एक आपके पास ये वेक्टर है डी। ओके, तो हम इसको बनाते हैं, देखिए कैसे। तो इन वेक्टर्स का हमें रिजल्टेंट हम कैसे निकालते थे, देखो हम इनको रिप्लेस यहाँ से उठाकर यहाँ बना सकते हैं, बट कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ए वेक्टर, फिर हम बी को बनाते हैं बी वेक्टर, फिर हम किसको बनाते हैं, सी को बनाते हैं सी वेक्टर, और फिर हम किसको बनाते हैं, डी वेक्टर, ठीक। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये आपका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट और ये फाइनल, उन दोनों के इनिशियल से स्टार्टिंग करके फाइनल को मिला दो, ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। क्या आएगा, रिजल्टेंट, ठीक है। ऐसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं। लेकिन अगर मान लो आपके पास एक वेक्टर में और दे दूं, ये वाला ई वेक्टर, तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए ई वेक्टर, ई वेक्टर क्या करेगा, देखिए यहां से ऐसे जाएगा, तो ये आपका कौन सा वेक्टर है, ई। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, क्या होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट होता क्या है, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको पहले ही बताया, रिजल्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच का वेक्टर, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से और जो आपका लास्ट है वो क्या हो, वहाँ से वहाँ तक का वेक्टर। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पांचों वेक्टर क्या कर रहे हैं, पांचों वेक्टर क्या कर रहे हैं, क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं, क्लोज्ड लूप बना रहे हैं। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पर इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, if many vectors forms a closed polygon, क्या बनाते हैं, closed polygon, then their resultant will be 0। क्यों, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट था वही आपका क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया, जो स्टार्टिंग था वही एंड पॉइंट हो गया, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। आप इसको नोट करें, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगर कोई भी इनमें से कोई भी एक वेक्टर, कि कोई भी एक वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर ई ऐसे ना होकर ऐसे है, हम एक वेक्टर का किसी का भी, मान लीजिए ई वेक्टर है ये, इसका हम नेगेटिव वेक्टर लेते हैं, क्या हम लेते हैं, नेगेटिव, किसी का भी एक नेगेटिव उल्टा बना देते हैं। अगर ये इसकी डायरेक्शन, हम इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अपोजिट, तो वो उस क्लोज्ड पॉलीगन का क्या हो जाएगा, जैसे हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, हमने इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, तो देन उस केस में क्या होगा, ई इस क्लोज्ड पॉलीगन का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। क्या होगा, रिजल्टेंट।
ये नहीं, कोई भी आप इनमें से, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इसको आप इसको एज इट इज़ रखिए, ये आपका क्लोज्ड है। अब हम क्या करते हैं, जो ये सी वेक्टर है इसी को हम क्या करते हैं, इसका नेगेटिव बना देते हैं। कैसे? हम इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं। तो ये जो सी है, ये जो सी होगा आपका ये वाला, ये क्या होगा, इसका क्या होगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इसका रिजल्टेंट। क्यों, कहाँ से? देख लीजिए, हम मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देश 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 देश, यहाँ तक आ गया। अब ये स्टार्टिंग था और ये इनिशियल था, ये इसका क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट। तो एक और नोट कीजिए, एक लाइन और, इफ मैनी वेक्टर्स forms a closed polygon, then any negative vector of that polygon will be its resultant। तो वो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो वो उसका क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट। आप कैसे भी कहीं से भी स्टार्ट करके कोई भी नेगेटिव बना दो, किस क्लोज पॉलीगन है, लेकिन किसी भी, चाहे वो उसमें से 5 वेक्टर हों, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, 10 कितने भी हों, लेकिन क्लोज्ड बना रहे हों, तो उनमें से कोई भी एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर उसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो नोट करिए इसको, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। नोट करिए जल्दी। हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। वेक्टर्स आर एसोसिएटिव, सॉरी पहले पढ़ते हैं हम, एसोसिएटिव बाद में करेंगे, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन आर कम्यूटेटिव। देखिए वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूट करना, पलटना। पलटना इन द सेंस, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, और ये है आपके पास दूसरा वेक्टर। ठीक है, कम्यूटेटिव मतलब हमें क्या करना है, क्या कम्यूटेटिव का मतलब है ए में बी जोड़िए या फिर बी में ए जोड़िए, क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, हमें ये चीज़ देखनी है। एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर जोड़ा या फिर दूसरे में पहले वाला जोड़ा, तो क्या वो दोनों सेम होंगे या अलग अलग होंगे। तो देखिए कैसे होता है, पहले हम a प्लस बी करते हैं। देखिए ये आपके पास एक वेक्टर, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर ऐसे बना लिया, b वेक्टर a b, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा आपका ये a प्लस बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, b प्लस a करके देखते हैं, ये हमारा क्या है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले हम b को बनाते हैं, पहले हम क्या करते हैं, b को बनाते हैं ऐसे। ठीक है, b बना लिया भाई हमने। अब हम a को बनाते हैं। क्यों बना रहे हैं हम, पहले ऐसे क्यों बना रहे हैं, b को ऐसे क्यों नहीं बना, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। हाँ, एक जगह से उठाकर हम दूसरी जगह बना सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं। सेकेंड वेक्टर हमने ये बना लिया। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, ये
ठीक है, ये क्या है आपका वेक्टर बी पहले लिखिए प्लस ए। अब देखिए डायरेक्शन ये भी इसकी ऐसी है और ये भी इसकी ऐसी है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी आपका क्या है सेम। सो इससे क्या, सो वेक्टर्स आर वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स आर commutative in nature। मतलब वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर। प्रूफ हो गया। डायरेक्शन क्या आ रही है हमारी, सेम आ रही है। क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। मतलब एक वेक्टर में आप दूसरा जोड़िए या फिर पहले आप दूसरा बनाइए, यानी दूसरे में पहला जोड़िए, बात एक में दो जोड़िए, दो में एक जोड़िए, वही वाली बात होगी। क्या है, बट वेक्टर्स में क्या खास बात होती है, डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है कि डायरेक्शन भी हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है। आप कैसे भी कुछ भी बना कर देख लीजिए, आपकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपका सेम आएगा हमेशा। अच्छा, अब क्या सब्ट्रैक्शन भी कॉम्पिटेटिव होता है, देखते हैं। क्या सब्ट्रैक्शन, मान लीजिए आपके पास यही दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमें क्या a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। क्या ये सेम होता है, क्या हो सकता है? आइए करते हैं चेक, वही करके देखिए, बनाइए। ए वेक्टर, ए में से बी माइनस करना है, बी वेक्टर, बी हमें कैसे बनाना है, हम इसको ऐसे बनाते हैं ए बी, ठीक है। माइनस हम कैसे करते, सब्ट्रैक्ट हम कैसे करते हैं, याद है ना, अब यह किया था थोड़ी देर पहले। हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं इसका क्या, माइनस बी, और फिर हमारा रिजल्टेंट क्या बनेगा इसका, ये क्या है, ये हमारा a माइनस बी, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, b माइनस ए करके देखते हैं। इसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, b माइनस ए करते हैं। हमने क्या किया, पहले b बनाया, ठीक है, और फिर हमने a बनाया, b वेक्टर a वेक्टर। अब क्या करना है, a को b में से माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव वेक्टर बनाते हैं ऐसे। ये क्या बन जाएगा हमारा, a नेगेटिव। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये, तो रिजल्टेंट क्या है हमारा, ये, ठीक है, a माइनस बी। क्या दोनों सेम है, देखिए ध्यान से, नहीं है ना। क्या हो रहा है, डायरेक्शन हमारी अलग अलग आ रही है। क्या है, डायरेक्शन हमारी अलग अलग आ रही है, ठीक है। डायरेक्शंस ऑफ बोथ रिजल्टेंट आर डिफरेंट। डिफरेंट है ना, इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अलग अलग। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आर नॉट क्या, कॉम्यूटेटिव। It means vector A minus B is not equal to B minus A। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। करिए नोट, पॉज करके नोट कर लीजिए, जल्दी करिए। हो गया,
सॉरी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? नाम नंबर आपने लिखा होगा था 4th या फिर थर्ड प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ऑर्डर वाली लिखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या होती है? एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, मान लीजिए आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है, अभी देखिए, ए वेक्टर आपके पास, मान लीजिए 2 से ज़्यादा वेक्टर, 3 वेक्टर हैं, प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आपके पास 3 वेक्टर है, मान लीजिए एक ये वेक्टर है ए, ये एक आपके पास दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है, ये आपके पास, सॉरी हाँ, ये आपके पास तीसरा वेक्टर है सी। कैसा भी ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी डायरेक्शन अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि हम अगर हम इनका एडिशन करते हैं, कैसे, ए प्लस बी प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, ये बोलता है कि पहले हम क्या, मान लो ए में बी को जोड़ते हैं और फिर सी को जोड़ते हैं। ए को बी में जोड़ा, मान लीजिए ये, ठीक है। दूसरा, या फिर हम ऐसा करते हैं, पहले बी में सी को जोड़ते हैं, या हम क्या करते हैं, ए में सी को जोड़ते हैं। कैसे भी, क्या ये तीनों इक्वल होंगे? क्या ये तीनों इक्वल होंगे? देखते हैं, आइए। ऐसे नहीं, इक्वल, क्या तीनों इक्वल होंगे? देखते हैं, करते हैं एडिशन, बनाते हैं। देखिए क्या किया हमने, वही ए वेक्टर, फिर अच्छा पहले हम क्या करते हैं, ये वाला करके देखते हैं, फर्स्ट वाला करते हैं, ठीक है, फर्स्ट, ओके। अब ये ए वेक्टर हो गया हमारे पास, ये बी, क्या करें, ए और बी को जोड़ते हैं पहले, ठीक है, पहले ए और बी को जोड़ते हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इस वेक्टर में क्या जोड़ना है, सी। तो स्टार्टिंग हमारा ये है, ये, और हमें इसमें सी की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, सी की डायरेक्शन है ये। तो इसमें जोड़ने के बाद हमें सी को जोड़ना है, दिस प्लस दिस, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, देखिए, इसका रिजल्टेंट आएगा आपका ये, क्योंकि ये कौन सा वेक्टर था, सी, ध्यान से देखना, ठीक है। इसका रिजल्टेंट आया ये क्या आया हमारे पास, देखिए ए, चलो हम इससे लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ओके। ये हमारा फर्स्ट था। अब हम ये सेकंड वाला करके देखते हैं, सेकंड में क्या होता है, देखिए, सेकंड में हमने क्या बना रखा, पहले बी और सी को जोड़ते हैं, बी बनाइए, बी को बनाइए भाई, कैसे बनाते हैं, ऐसे बी, थोड़ा सा उस तरफ बना लेते हैं क्योंकि सी की डायरेक्शन ऐसे, बी को बनाते हैं पहले, बी, सी बनाइए, सी बना लिया, ये बी और ये सी, ओके, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ये, क्या होगा ये, बी प्लस सी, बी प्लस सी, ठीक है। देखिए अब इस वेक्टर में हमें ए जोड़ना है, अब इस वेक्टर में हमें जोड़ना है और ए को बनाना है, इसमें ये स्टार्टिंग हो गया, ये आपका इनिशियल पॉइंट, इसमें हमें ए को जोड़ना है,
तो यहाँ से हमें ए बनाना है, तो ए किस तरफ बनेगा, इस तरफ, किसके ऊपर, ऐसे सी के ऊपर। तो वो कैसे बनेगा, देखिए मैं अलग कलर से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये वेक्टर जो है आपका, ये क्या है आपका, ए वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर, ठीक है। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, दिस प्लस दिस, और ये इनिशियल है, ये आपका एंड पॉइंट है, तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आ गया। इसके ऊपर जो आपका बी है वही क्या होगा, रिजल्टेंट। तो आपका ये वाला मेथड कौन सा आया है, बी प्लस सी प्लस ए वेक्टर, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। देखो पहले हमने क्या किया, बी बनाया नीचे की तरफ, फिर सी की डायरेक्शन ये, फिर ये वाला रिजल्टेंट आ गया। अब हमें ए कहाँ बनाना है, क्योंकि इसमें जोड़ना है, तो जैसे हमने क्या किया था, इसमें अगर हमें बी को जोड़ना तो यहाँ से बनाएंगे ना, तो इसमें अगर हमें ए को जोड़ना तो यहाँ से बनाएंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इसके उलट। तो रिजल्टेंट का ये इनिशियल और ये आपका एंड पॉइंट, तो रिजल्टेंट होगा इनिशियल और एंड पॉइंट को मिलाने वाला, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, ठीक है। अब तीसरा देखिए, थर्ड देखते हैं भाई। थर्ड भी ऐसा ही हो जाएगा, क्या ये और यही खुला है, देखो दिस थोड़ा सा जैसे बड़ा बन गया, दिस डायरेक्शन क्या आ रही है दोनों की, सेम, मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम, तो ये और ये तो इक्वल है भाई। अब थर्ड और देखते हैं। थर्ड में हमने क्या किया, पहले ए में क्या जोड़ा, ए में सी जोड़िए, ए वेक्टर, सी जोड़िए, सी की डायरेक्शन क्या है, ये सी कहाँ बनेगा फिर, इसी पॉइंट से स्टार्ट करके किस तरफ बनेगा, इस तरफ। तो हम इसको बना लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। रिजल्टेंट क्या होगा, 0, क्यों, दिस अगर सेम है, अगर इनका सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा, स्टार्टिंग भी है इनिशियल भी है, ठीक है। अब बी को जोड़िए, बी, अच्छा अब हमें क्या करना है, इसमें बी को जोड़ना। बी कैसे बनाएंगे हम, बी को हम कैसे बनाएंगे, देखिए बी कैसे बनेगा, ऐसे, बी कैसे बनेगा, ऐसे, ये डायरेक्शन थी बी की, ये बना लिया हमने बी, ठीक है भाई। देखिए ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया था, सोचो क्या था, 0 में बी जोड़ेंगे तो क्या होगा, बी क्या होगा, बी, और देखिए रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, नीचे की तरफ, इसकी कहाँ आ रही थी, नीचे की तरफ, सेम। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल, देखो अब ये कहोगे सर इसका 0 कैसे आया, क्योंकि हमने क्या किया है, ये अलग अलग करके जोड़ के देखें। पहले ये वेक्टर इस तरफ था, तो सी वेक्टर हमारा कैसे बना था, सी वेक्टर हमारा ऐसे बना था, इस डायरेक्शन में, ऐसे, ये है सी वेक्टर की डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट आपका सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, 0, जो कि हमने पॉलीगन में ही पढ़ा है। अगर इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट आपस में आकर मिल जाते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, 0। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। अब हमें इस वेक्टर में, इसमें हमें क्या जोड़ना है, बी जोड़ दिया अभी हमने, क्योंकि बी हमारा ऐसे था। तो 0 में बी जोड़ोगे तो क्या आएगा, बी ही आएगा, और डायरेक्शन क्या है, नीचे। तो तीनों की डायरेक्शन देखिए, दिस और दिस, तीनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि वेक्टर्स आर एसोसिएटिव इन नेचर। सो आर एसोसिएटिव इन नेचर, मतलब वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस, या फिर तीसरा भी आप लिख सकते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं, दे आर एसोसिएटिव इन नेचर। एक में दूसरा जोड़िए, 3 वेक्टर्स को जोड़ना है, 3 वेक्टर हैं आपके पास, तीनों को जोड़ना है। पहले एक में दूसरा जोड़ोगे, फिर दोनों के एडिशन में तीसरा जोड़ोगे, या फिर एक में पहले तीसरा जोड़ दो, फिर बाद में दूसरा जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे जोड़ सकते हैं, रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो वेक्टर्स आर एसोसिएटिव इन नेचर, ठीक है, नोट करिए। फिर हम एक और छोटी सी प्रॉपर्टी रह गई है, उसको देखते हैं।
हो गया नोट? देखिए पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं मतलब पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो क्या है, हाँ प्रॉपर्टी मान लीजिए ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ऑर्डर मतलब देखो मान लीजिए आपके पास एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा आपके पास बी वेक्टर है बी वेक्टर, एक ये वेक्टर है आपके पास सी वेक्टर। ठीक है, एक ये वेक्टर है आपके पास टी वेक्टर, एक ये वेक्टर है आपके पास ई वेक्टर। ज़्यादा बन गए, चलो कोई बात नहीं, ई वेक्टर और एक ये वेक्टर है आपके पास, या फिर इसका रिजल्टेंट हम दे सकते हैं। चलो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा हम इसके नाम चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए एक ये वेक्टर है आपके पास, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट देखिए कैसे होगा, इस डायरेक्शन में, ये आपका क्या होगा रिजल्टेंट। ठीक है, हमने पहले क्या लिया, ए वेक्टर, ए से स्टार्टिंग की है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर, फिर डी वेक्टर, फिर ई वेक्टर। कितने वेक्टर थे हमारे पास? ए बी सी डी एंड ई वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। ऑर्डर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और लेते हैं ए की बजाय, मतलब क्या हम ये देखना चाहते हैं क्या ऑर्डर चेंज करने से रिजल्टेंट में कुछ फर्क आएगा, रिजल्टेंट में कुछ फर्क आएगा। तो देखिए पहले कौन सा लें, कोई भी एनीवन, मान लीजिए हमने सी वेक्टर ले लिया, ओके, फिर ई ले लो, सी ई। अब पहले हमने पहले नंबर पर सी लिया, फिर दूसरे नंबर पर ई लिया। अब हम क्या करते हैं, कौन सा लें, ए ले लेते हैं, फिर हमने तीसरे नंबर पर ए ले लिया। ठीक है, ए ले लिया। अब हम क्या लें, बी ले लें ए के बाद, या डी लें? सोचिए, सोचो 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 जल्दी। डी लेंगे तो डी तो ऐसे ही है, बी के ए के ऐसे, चलो हम बी ले लेते हैं, बी फोर्थ नंबर बी ले लिया। ठीक है, बी बी कैसा है, ऐसा। ठीक है, अब डी, डी। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, स्टार्टिंग कहाँ था, यहाँ से, तो रिजल्टेंट आएगा हमारा ये वेक्टर, क्या आएगा ये, और आर भी हमारा कैसे आ रहा है, ऐसे ही तो आ रहा है, थोड़ा सा जैसे ड्राइंग में इधर उधर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर आप कोई भी ले लो, जैसे अभी अभी हमने क्या कि ए में बी जोड़ो पहले, या फिर ए में सी जोड़ो पहले, उसके बाद बी जोड़ो, तो आपका रिजल्टेंट क्या आता है, सेम आता है। वैसे ही अगर ऐसे ऑर्डर है, अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करें फिर उनका रिजल्टेंट निकाले तो भी क्या होगा, आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। एनी ऑर्डर ऑफ more than
सॉरी मोर देन मतलब एनी ऑर्डर ऑफ मैनी वेक्टर्स, मैनी वेक्टर्स कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 2 3 4 5, कोई भी ऑर्डर हो, गिव्स सेम रिजल्ट। क्या देंगे? सेम रिजल्ट देंगे। ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो, मतलब ऑर्डर के चेंज करने से रिजल्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी वेक्टर को पहले लो या बाद में लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्टेंट क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो ये कुछ वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आपके लिए कुछ और खास लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।